आई रुकिए ना, मानो 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 रुको, मानो 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 मेरी बात सुनो। ओ लैला मजनू, जाते जाते एक बात सुनकर जाना। आज के बाद ये घर या घर का किसी भी सदस्य, उससे तुम्हारा रिश्ता बचा नहीं है। गलती से भी हमारे घर की तरफ मुड़ के नहीं देखना। आज तो सिर्फ गालियां मिली है, फिर देखना क्या होता है। चाव से बीवी बनाकर लाया है ना, हमारी चाली के तरफ अगर दिखाई देगी ना, छोड़ूंगी नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं, ध्यान में रखना। चलो अर्चना। और सुन, बाहर जाके ये मत कहना आई ने घर से बाहर भगा दिया है। ये कहना हमने मुंह काला किया, हमें इस घर में रहने की शर्म लगती है, इसलिए हम बाहर निकले हैं। मानो प्लीज रुको, मानो मानो रुक जाओ, मानो रुक जाओ प्लीज। नहीं अजीत, अब इस घर में इतनी नफरत है ना एक दूसरे के लिए सबके मन में, यहाँ रुकना मुमकिन नहीं है। लेकिन मानो तुम लोग जाओगे कहाँ? देखो अब ऐसा कोई दरवाजा नहीं बचा जिस पर तुम हक से खटखटा सको। देखो मेरी बात मानो, भले ये घर तुम्हारा नहीं रहा अब, लेकिन मानो मेरा घर अब भी तुम्हारा है। हाँ, तुम लोग मेरे साथ चलो, मेरे घर बंधु चलो। अजीत, तू क्या बकवास कर रहा है? तेरा दिमाग तो ठिकाने है ना? आई प्लीज आप 2 मिनट चुप रहेंगी? कब से बोले जा रही हैं आप। बहुत सुन लिया आपके बकबक, अब और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। प्लीज आप अंदर जाइए। मानो मैं क्या कह रहा था, तुम दोनों मेरे साथ मेरे अजीत, मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन यह मुमकिन नहीं है। देखो मुझे ये बात याद रहेगी कि जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था तुम मेरे साथ खड़े थे, लेकिन यकीन मानो हम तुम्हारे घर पे नहीं रह सकते। लेकिन क्यों मानो, क्यों? जी तुम्हारा घर बहुत छोटा है, तुम लोग इतनी मुश्किल से रह पाते हो, अगर हम लोग आ गए तो तुम लोग को बहुत मुश्किल होगी। मानो ऐसा कहकर तुमने एक पल में हमें पराया बना दिया। मानो अर्चना देखो मेरी बात समझो, मतलब जो भी है जैसा भी है हम गुजारा कर लेंगे, है ना बंधु? बोल रहे हैं। देखो अर्चना, तुम समझाओ ना इसे। अर्चना क्या मैं तुम्हारा भाई बनकर तुम्हारी इतनी सी मदद नहीं कर सकता? अजीत, तुम मेरे भाई जैसे ही हो, लेकिन हम तुम्हारी सच्चाई का फायदा नहीं उठाना चाहते। जिद मत करो, अभी जाने दो प्लीज। लेकिन अर्चना मानव, तुम लोग इतनी रात गए जाओगे कहाँ? बहुत से लोग हैं अजीत, मैं किसी से भी मदद ले लूंगा, और अगर बप्पा ना करे कुछ प्रॉब्लम हो गई तो तुम तो हो ही, हक से तुम्हारे पास आऊं। मैं जानता हूँ मानो, मैं जानता हूँ तुम कभी नहीं आओगे, तुम बहुत खुददार हो, स्वाभिमानी हो तू, लेकिन फिर भी हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आया था शादी करके अपनी प्यार की दुआई देने, दर दर की ठोकरें खाएगा ना, तभी छठी का दूध याद आएगा, रोते गिड़गिड़ाते आएगा मेरे पैरों पे पड़ने। देखती हूँ। कौन किसके पैरों पे पड़ता है ये वक्त ही बताएगा सविता। मतलब मानव मेरा बेटा है, मर जाएगा लेकिन इस चौखट पे कभी कदम नहीं रखेगा जब तक तू उसे बुलाती नहीं है। उसका आत्मसम्मान क्या है, कैसा है, ये सिर्फ मैं जानता हूँ सविता। तो आप भी चले जाइए ना, आपका आत्मसम्मान लेके, देखती हूँ कहाँ तक चल पाता है वो। रही बात भुलाने की, मेरी जूती तक नहीं जाएगी उसको भुलाने के लिए। सविता बहुत पछताएगी तू एक दिन। चुप रहो, चुप रहो। अपने बेटे पर इतना प्यार है ना तो तुम भी चले जाओ उसके साथ, अकेली रहूंगी मैं।
अकेली। मैं भी यहाँ से चला जाता, लेकिन तेरी वजह से मैं रुक गया। अकेलापन दिखने में कितना भी अच्छा हो, लेकिन जब जिंदगी भी आता है ना, तो पूरी जिंदगी बदसूरत बन जाती है। और उसी बदसूरती से मैं तुझे बचाना चाहता हूँ। आई कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सच यही है कि तेरी इस गलती के लिए पप्पा तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। ये बेटी, बेटा और ये बाप तीनों एक जैसे हैं, तीनों एक जैसे निकम्मे, नालायक। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना? हाँ मानव, भूख तो लगी है। चलो पाव भाजी खाते। दो पाव भाजी देना दोस्त। रुकिए सर, मिलेगा। अर्चना, मुझसे गलती हो गई। मैंने जीत को कह तो दिया कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे मैं मदद ले सकता हूं, लेकिन ऐसा कोई है नहीं। मुझे माफ कर दो। अभी देर रात में इतने अंधेरे में तुम कहाँ कहाँ भटकोगी मेरे साथ? मानव, ये लीजिए साहब पाव भाजी। अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता मानव। और फिर इतना बड़ा आसमान है, हम इसके नीचे एक रात नहीं गुजार सकते। लेकिन अर्चना, ये मानव, दुनिया में ऐसे कितने सारे लोग हैं जो इस आसमान के नीचे अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। तो क्या हम एक रात नहीं गुजार सकते? लेकिन अर्चना, रास्ते पे कैसे तुम मानव, कैसे आप प्लीज मेरी चिंता मत कीजिए। आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं ठीक हूं और खुश भी, सच्ची। अरे मेरे बाप, क्या कर रहा भाई? कब करेगा? ये पूरा माल भरना है तेरे को आज, कल करेगा? जल्दी कर। अरे यार, इकबाल को बोला था कोई हट्टा कट्टा आदमी भेजना, कहाँ इसको भेज दिया यार? चल जल्दी कर यार। अरे जल्दी करना। सर अगर ये काम मैं कर दूं तो आप मुझे पैसे देंगे सर? तू है कौन रे? और अंदर आया कैसे? चल। सर मेरी बात सुनिए सर मैं ये काम बहुत अच्छे से करूंगा और बिल्कुल टाइम पे करूंगा सर। लेकिन आप मुझे पैसे देंगे सर? मुझे पैसे की बहुत जरूरत है सर। एक बार आप काम देके देखिए सर। कर लेगा? हाँ सर, बिल्कुल। अरे ये सब उठा के रखना है और 2 घंटे में कर पाएगा तू? सर बिल्कुल कर लूंगा सर बहुत अच्छे से करूंगा सर। लेकिन काम खत्म होते ही आप पैसे दे देंगे सर? कितना लेगा? सर 600 रुपये। 600? अरे तो पागल है? 600 रुपए इस काम का? सर मैं बहुत अच्छे से काम करूंगा सर। मेरी पत्नी बीमार है सर। मैं ठीक है 600 दूंगा। 2 घंटे में ये सामान जाना चाहिए। 2 घंटे में, याद रख। हाँ सर। पक्का? हाँ सर। चल चालू कर। चल हट, चल तू उधर काम कर। चल भाई जल्दी कर, तू टाइम नहीं है।
सर ये सामान ले आया सर 2 घंटे के पहले सर पैसे की बात हो गई ना आपकी। अच्छा ये ले। थैंक यू सर। किरण चेक कर ले सामान बराबर है कि नहीं। अच्छा वो आप यहाँ मिल गए। ये लीजिए आपके पूरे पैसे। चाबी भी मिल जाएगी ना आप। अरे पहले गिनने दे, रुक जरा। दादा थोड़ा जल्दी कीजिए ना, वो मेरी बीवी वो। अरे ये क्या सब फटे हुए नोट, क्या उल्लू समझा है क्या? ये कैसे? दादा मुझे ये पता नहीं था दादा मुझे पूरा पैसा ले गया ना तो रूम नहीं मिलेगा। दादा कल सुबह तक मैं आपको पूरे पैसे दे दूंगा। दादा प्लीज चाबी दे दीजिए मुझे। चल रे चल, निकल यहाँ से।